हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए चलते हैं स्टाफ नर्स से संबंधित हर बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर के बारे में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको हर एक परीक्षा में पूछे जाने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को तुरंत लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहली बार टीकाकरण किसके द्वारा किया गया था? बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जोन्स साक, एडवर्ड जेनर, लुइस पास्चर, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो एक बार क्वेश्चन को ध्यान दें। पहली बार टीकाकरण किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड जेनर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने से होती है? बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर, हर्पीज, रैपीज। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान दें। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कुत्ते के काटने से होती है? तो रैबीज, कुत्ते के काटने से रैबीज बीमारी होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विडाल टेस्ट खाली स्थान के निदान में प्रयुक्त होता है। बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या भराएगा? विडाल टेस्ट के निदान में प्रयुक्त होता है आंतरिक ज्वर यानी इंटेरिक फीवर, मलेरिया, हैजा यानी कॉलेरा, प्लेग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक ज्वर, इंटेरिक फीवर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। हॉस्पिटल अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान से पढ़ें। हॉस्पिटल अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है डंपिंग, बर्निंग, कंपोस्टिंग, इंसाइनरेशन। तो हॉस्पिटल अपशिष्ट के निस्तारण की सर्वश्रेष्ठ विधि है इंसाइनरेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, इंसाइनरेशन। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक जानवर जनित बीमारी यानी जूनोसिस है? बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। चिकनगुनिया, मलेरिया, रेबीज, एड्स। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से देख लें। निम्नलिखित में से कौन सी एक जानवर जनित बीमारी यानी जूनोसिस है? तो वो है रेबीज। रेबीज कुत्ता के काटने से होता है। ये एक जानवर जनित बीमारी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदाय में सामान्य अपेक्षा से अधिक एक बीमारी का विस्फोट कहलाता है। ये भी क्वेश्चन बीएचयू नर्स स्टाफ में 2015 में पूछा गया है। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान दें। समुदाय में सामान्य अपेक्षा से अधिक एक बीमारी का विस्फोट कहलाता है। एंडेमिक, पेंडेमिक, एपिडेमिक, स्पोरेडिक। तो समुदाय में सामान्य अपेक्षा से अधिक एक बीमारी का विस्फोट कहलाता है एपिडेमिक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी एपिडेमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन। टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन एक तरीका है। एक क्वेश्चन भी बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। टीकाकरण एक तरीका है यानी इम्यूनाइजेशन एक तरीका है प्राथमिक रोकथाम का, द्वितीयक रोकथाम का, तृतीयक रोकथाम का, अवरोधक रोकथाम का। तो टीकाकरण एक प्राथमिक रोकथाम का तरीका है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्राथमिक रोकथाम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम में किसके द्वारा प्राथमिक बचाव होता है? ये भी बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है।
टीकाकरण, शीघ्र निदान, सख्त पृथक्करण, बीमारी का उपचार। एक बार क्वेश्चन ध्यान दें। प्राथमिक बीमारियों की रोकथाम में किसके द्वारा प्राथमिक बचाव होता है? टीकाकरण। संक्रामक बीमारियों में प्राथमिक रोकथाम टीकाकरण के द्वारा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि यौन संचारी रोगों से बचाव करती है? ये क्वेश्चन भी बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से देखें। निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि यौन संचारी रोगों से बचाव कर सकती है? ओरल पिल्स, निरोध यानी कंडोम, कॉपर टी, सर्वाइकल कैप। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा निरोध है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक विधि यौन संचारी रोगों से बचाव करती है? तो निरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ओरल गर्भ निरोधक पिल नहीं है? एक क्वेश्चन भी बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार फिर से ध्यान दें क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक ओरल गर्भ निरोधक पिल नहीं है? ईस्ट्रोजन ओनली मिनी पिल, ईस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरॉन संयुक्त पिल, ईस्ट्रोजन पश्चात प्रोजेस्टेरॉन क्रमिक पिल, कार्टिसॉल ओनली पिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्टिसॉल ओनली पिल। निम्नलिखित में से एक ओरल गर्भ निरोधक पिल नहीं है, कार्टिसॉल ओनली पिल। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी की अस्थायी कठोरता को खाली स्थान द्वारा दूर किया जाता है। तो पानी की अस्थायी कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जाता है? एक क्वेश्चन भी बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। उबालना बॉयलिंग करके, छनन यानी फिल्ट्रेशन, सॉलिड सोडिस विधि सोडिस मेथड, क्लोरीन मिलाकर, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो पानी की अस्थायी कठोरता को उबालकर यानी उबालना विधि बॉयलिंग करके दूर किया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध नहीं होती है? ये भी बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवा, संक्रामक रोग नियंत्रण सेवा, पर्यावरण स्वच्छता सेवा, कैंसर उपचार सुविधा। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही होगा, कैंसर उपचार सुविधा। ऑप्शन डी इसका सही है कि कौन सी स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध नहीं है? तो कैंसर उपचार सुविधा ग्रामीण इकाई स्वास्थ्य इकाई पर उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मलेरिया का संचरण होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। मलेरिया का संचरण होता है वेक्टर द्वारा, भोजन व पानी द्वारा, वायु द्वारा, फोमाइट यानी निर्जीव वस्तु द्वारा। तो मलेरिया का संचरण होता है वेक्टर द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, वेक्टर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रॉबर्ट कोच द्वारा किसके कारक की खोज की गई? बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखते हैं। रॉबर्ट कोच द्वारा किसके कारक की खोज की गई? टाइफाइड, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स, क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो। तो रॉबर्ट कोच द्वारा किसके कारक की खोज की गई? क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सामुदायिक गतिशीलता के अवलोकन के लिए पारिवारिक नर्स का किस प्रकार का संपर्क श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है? यह क्वेश्चन RUHS PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एकीकरण, इंटीग्रेशन, सामुदायिक संगठन, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, सामुदायिक अध्ययन, कम्युनिटी स्टडी, कोर समूह रचना, कोर ग्रुप फॉर्मेशन। एक बार फिर से क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। सामुदायिक गतिशीलता के अवलोकन के लिए पारिवारिक नर्स का किस प्रकार का संपर्क श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोर समूह रचना यानी कोर ग्रुप फॉर्मेशन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रोग से ग्रस्त होने या टीकाकरण करने पर शरीर का स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करने में सक्षम होना किस प्रकार की रोग प्रतिरोधकता है? RUHS MSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है अर्जित रोग प्रतिरोधकता यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, निष्क्रिय रोग प्रतिरोधकता यानी पैसिव इम्यूनिटी, सक्रिय रोग प्रतिरोधकता यानी एक्टिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय अर्जित रोग प्रतिरोधकता यानी पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। रोग से ग्रस्त होने या टीकाकरण करने पर शरीर का स्वयं एंटीबॉडी का निर्माण करने में सक्षम होना किस प्रकार की प्रतिरोधकता है? तो किस प्रकार की प्रतिरोधकता है? अर्जित रोग प्रतिरोधकता यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर्स मां को खतरे से ग्रस्त बच्चे को कितने दिन पृथक रखने की सलाह देगी? RUHS MSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। नर्स मां को खसरे से ग्रस्त बच्चे को कितने दिन पृथक रखने की सलाह देगी? 7 दिन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 7 दिन। 7 दिन इसका राइट आंसर है, 7 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ART ड्रग की प्रोग्रेस व रिलैप्स को जानने में सहायक सक्रिय रूप से गुणित हो रहे HIV वायरस की मात्रा की गणना के लिए कौन सी जांच की जाती है? ये क्वेश्चन भी RUHS MSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया है। ऑप्शन दिया है HIV वायरल लोड टेस्ट, CD4 काउंट, CD4 परसेंटेज, वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। एक बार क्वेश्चन फिर से देखते हैं। ART ड्रग की प्रोग्रेस व रिप्लेस को जानने में सहायक सक्रिय रूप से गुणित हो रहे HIV वायरस की मात्रा की गणना के लिए कौन सी जांच की जाती है? HIV वायरल लोड टेस्ट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, HIV वायरल लोड टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? BHU स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फिर से क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? कोल्ड कंप्रेशन प्रदान करते हैं, उचित जल व लक्षण संतुलन प्रदान करते हैं, बीमारी की श्रेणी के निरपेक्ष लाक्षणिक उपचार देते हैं, निम्न श्रेणी डेंगू बुखार का घर पर उपचार करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। डेंगू बुखार की नर्सिंग देखभाल में किसके अतिरिक्त सभी सम्मिलित हैं? तो कोल्ड कंप्रेशन प्रदान करते हैं, इसको अलावा सभी सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बुखार से संबंधित निम्न हृदय दर ब्रेडिकार्डिया किसमें दिखाई देता है?
ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीएचयू स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार फिर से देखते हैं क्वेश्चन कि बुखार से संबंधित निम्न हृदय दर यानी ब्रेडिकार्डिया किसमें दिखाई देता है? मलेरिया में, टाइफाइड में, फाइलेरिया में, डिप्थीरिया में। तो बुखार से संबंधित निम्न हृदय दर यानी ब्रेडिकार्डिया किसमें दिखाई देता है? ऑप्शन बी, टाइफाइड में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छर जनित बीमारियां सामान्यतः मच्छर नियंत्रण द्वारा उपायों द्वारा रोकी जाती हैं। निम्नलिखित में से क्या मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? RUHS-PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। रसायन उपचारित मच्छरदानी का प्रयोग, प्रजनन स्थलों पर लार्वा भक्षी मछलियों का प्रयोग, मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना, मच्छर प्रतिकारक साबुनों जैसे बेसिल या सिट्रोनेला युक्त साबुन का प्रयोग। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखते हैं। मच्छर जनित बीमारियां सामान्यतः मच्छर नियंत्रण उपायों द्वारा रोकी जाती हैं। निम्नलिखित में से क्या मलेरिया नियंत्रण के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन सी इसका हो जाएगा राइट आंसर, मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, मच्छर के प्रजनन स्थलों को नष्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 4 वर्षीय मरीज गंभीर व चावल के पानी जैसे दस्त की मुख्य शिकायत के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाता है। मरीज की किस स्थिति से पीड़ित होने की प्रबल संभावना है? एक क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, RUHS-PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है जियार्डियासिस, हैजा यानी कॉलरा, अमीबियासिस यानी पेचिस एंड डिसेंट्री। तो एक बार फिर से देखते हैं। एक 4 वर्षीय मरीज गंभीर व चावल के पानी जैसे दस्त की मुख्य शिकायत के साथ स्वास्थ्य केंद्र पर लाया जाता है। मरीज किस स्थिति से पीड़ित होने की प्रबल संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैजा से, यानी कॉलरा से पीड़ित होने की संभावना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है? RUHS-PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। वायरल कंजक्टिवाइटिस, एक्यूट पोलियोमाइलाइटिस, डिप्थीरिया, मीजल्स। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायु जनित है? मीजल्स। मीजल्स बीमारी वायु जनित है इसमें से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मीजल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरीज को डेंगू बुखार है। नखसया यानी नैल बेड को दबाने पर कितने सेकंड में रंग पुनः सामान्य न होने पर केशकीय पुनः भरण को तुम धीमा कहोगे? RUHS-PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 3, 5, 6, 10। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखते हैं। एक मरीज को डेंगू बुखार है। नखसया यानी नेल ब्लेड को दबाने पर कितने सेकंड में रंग पुनः सामान्य न होने पर केशकीय पुनर्भरण को तुम धीमा कहोगे? 3। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खसरे के मरीज का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। RUHS-PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। खसरे के मरीज का पृथक्करण किस स्तर का बचाव है? प्राथमिक यानी प्राइमरी, द्वितीयक यानी सेकेंडरी, मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट, तृतीयक यानी टर्सरी। तो खसरे के मरीज का पृथक्करण किस तरह का बचाव है? प्राथमिक यानी प्राइमरी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पारिवारिक गतिशीलता के अवलोकन के लिए पारिवारिक नर्स का किस प्रकार का संपर्क श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है? ये क्वेश्चन भी RUHS PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्लिनिकल सलाह, समूह संभाषण, गृह भेंट, लिखित संवाद। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पारिवारिक गतिशीलता के अवलोकन के लिए पारिवारिक नर्स का किस प्रकार का संपर्क श्रेष्ठ अवसर प्रदान करता है? हो जाएगा गृह भेंट। ऑप्शन सी राइट आंसर, गृह भेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। बीमारी के प्राकृतिक इतिहास की कौन सी अवस्था में तृतीयक बचाव की आवश्यकता होती है? ये क्वेश्चन भी RUHS PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्री पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस, प्रोड्रोमल, टर्मिनल। अब क्वेश्चन एक बार फिर से देखते हैं। बीमारी के प्राकृतिक इतिहास की कौन सी अवस्था में तृतीयक बचाव की आवश्यकता होती है? टर्मिनल, यानी तृतीयक बचाव की आवश्यकता टर्मिनल में होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या सामान्यतः बारिश के मौसम के अंत में बढ़ जाती है। डेंगू बुखार होने की इस पद्धति यानी पैटर्न को कहते हैं, क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। RUHS PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है इसका एपिडेमिक घटना, एपिडेमिक एक्यूरेंस, साइक्लिक विभेदता यानी साइक्लिकल वेरिएशन, स्पोरेडिक घटना यानी स्पोरेडिक ओक्यूरेंस, सेकुलर घटना यानी सेकुलर ओक्यूरेंस। एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखते हैं। डेंगू बुखार के मरीजों की संख्या सामान्यतः बारिश के मौसम के अंत में बढ़ जाती है। डेंगू बुखार होने की इस पद्धति यानी पैटर्न को कहते हैं, क्या कहते हैं? साइक्लिक विभेदता यानी साइक्लिक वेरिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, साइक्लिकल वेरिएशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आप अपने नगरपालिका क्षेत्र की अपरिष्कृत मृत्यु दर यानी क्रूड डेथ रेट की गणना कर रहे हैं, जिसकी पिछले वर्ष कुल जनसंख्या 18,000 थी। एक वर्ष में कुल 94 मृत्यु हुई, जिसमें 20 हृदय रोगों के कारण मरे, जबकि मरने वालों में 32 की आयु 50 वर्ष या अधिक थी। परिष्कृत मृत्यु दर होगी। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। RUHS PB BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान दें। 4.1/1000, 5.2/1000, 6.3/1000, 7.3/1000। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आप अपने नगर पालिका क्षेत्र की अपरिष्कृत मृत्यु दर यानी क्रूड डेथ रेट की गणना कर रहे हैं, जिसकी पिछले वर्ष कुल जनसंख्या 18,000 थी। एक वर्ष में कुल 94 मृत्यु हुई, जिसमें 20 हृदय रोगों के कारण मरे, जबकि मरने वालों की संख्या 32 की आयु 50 वर्ष या अधिक थी। परिष्कृत मृत्यु दर होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5.2/1000 यानी 5.2/1000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं को परिवार नियोजन हेतु विशेष लक्ष्य माना जाना चाहिए?
एक क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, RUHS PV BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिलाओं को परिवार नियोजन हेतु विशेष लक्ष्य माना जाना चाहिए? वे जिनके 2 या 2 से अधिक बच्चे हों, वे जो कि किसी चिकित्सकीय अवस्था जैसे एनीमिया से ग्रस्त हो, वे जो 20 से कम या 35 वर्ष से अधिक आयु की हो, वे जिन्हें पिछले 15 माह के दौरान प्रसव हुआ हो। एक बार क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी महिला को परिवार नियोजन हेतु विशेष लक्ष्य माना जाना चाहिए? वे जिन्हें 15 माह के दौरान प्रसव हुआ हो, वे जिन्हें पिछले 15 माह के दौरान प्रसव हुआ हो। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन का कम अंतर्ग्रहण बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कारण बनता है? ये क्वेश्चन भी RUHS PV BSc नर्सिंग एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, नायसिन, राइबोफ्लेविन, फोलिक एसिड, थायमिन। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखते हैं। गर्भवती महिला द्वारा किस विटामिन का कम अंतर्ग्रहण बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट का कारण बनता है? फोलिक एसिड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फोलिक एसिड। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक करें। अगर कोई चीज़ को पूछने हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।